हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए जो इस चैनल पर नए या पहली बार जुड़े हैं। तो चलिए ये आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ये मॉडल सेट 3 का है, यानी कि 55 से 54 तक हो चुका है। और ये बता दें क्लास 10th का संस्कृत का मॉडल सेट है, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा खुद जारी किया गया इंटरनेट पर का मॉडल पेपर है। ठीक है, तो ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा। त्रयानाम भुवनानाम समाहारा से कौन सा शब्द बनेगा? त्रिभुवनम। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कारा नामांतरण किया? तो गोदान। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति विदुर नीति से। ठीक है, याद रखिएगा, विदुर नीति से। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को। रूप की रक्षा किससे होती है? तो वृत्ति से। अगला है भीखन टोला गांव कहाँ है? तो बिहार में है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? तो उपनिषद। अणु से भी छोटा क्या होता है? आत्मा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो राजशेखर। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर गंगा नदी। विद्यापति कौन थे? तो मैथिली कवि थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया? तो क्रोध को। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम है? तो मैत्रेयी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? तो गार्गी वाचकनवी। विजयांका किस कल्प की कवित्री थी? तो प्रथम कल्प की। गायंती देवा कील गीत कहानी यानी कि पुरुषा श्रुतवात पद्य किस पुराण से लिया गया है? तो ये विष्णु पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो देशभक्ति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? केशांत। और उसके बाद है परम तृप्ति किससे मिलती है? अहिंसा से। नरक के कितने द्वार है? तो 3। कर्मवीर कथा का नायक कौन है? तो राम प्रवेश राम, जो भिखनटोला ग्राम का एक पात्र है। छात्रों का तप क्या है? तो अध्ययन। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1875 में। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला विरजानंद किसके गुरु थे? तो स्वामी दयानंद के। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, यानी किसके पूजा करते थे? तो शिव जी का। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो वाल्मीकि रामायण से। अगला देखते हैं। कर्णस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? तो कर्णभारम। राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? तो दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। स्वच्छंद की संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्व प्लस छंदम। विद्या जोर एका की संधि क्या होगी? तो विद्येका। अ जोर ओ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो औ। अगला इतः जोर ततः किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि। मूर्ति पूजा का समासिक विग्रह क्या होगा? तो मूर्ति पूजा। संस्कृत से शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? तो इनमें से आपको बता दें, संस्कृत से शिक्षा का समस्त पद इसमें कोई नहीं होगा, बल्कि संस्कृत शिक्षा होगा। और उसके बाद है गोल गृहम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। द्विगु समास का उदाहरण कौन है? तो पंचवटी। द्विगु न जिसका संख्यावाचक हो पहला अक्षर। यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य बना है? तो कविसु या कविनाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। ग्रामम उभयता वृक्षा संति वाक्य के ग्राम पद में द्वितीया विभक्ति किसके अनुसार लगा? तो उभयता योगे द्वितीया सूत्र के अनुसार। स डैश सज्जने प्रतीयते वाक्य में रिक्त स्थान में क्या भराएगा? तो स वस्त्रेण सज्जन प्रतीयते। ठीक है। अगला है नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी, जैसे गणेशाय नमः, इंद्राय नमः। उसके बाद है किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो आकार में। दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर। ठीक है, चलिए ये आपका तीसरा सेट खत्म हुआ और चौथा सेट के लिए आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।